कि स्पष्ट जांच होगा, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, इसकी गारंटी। केंद्रीय बजट में बिहार को अच्छा खासा जगह दिया गया है, रोजगार पर फोकस किया गया है, रेलवे के सेक्टर में बड़ा काम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के पैर में चोट लगी है, ऑपरेशन हुआ है, इसलिए नहीं आएंगे और तेजस्वी यादव पहुंच गए। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है विधायकों के? ये सब फालतू आदमी है। उस पर ऑलरेडी सीबीआई को जा चुकी है, उससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? इस सरकार का जो शुरुआत से ही रहा है कि सबको एक समान लेकर चलने का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग का हो, सभी वर्ग सभी तबका के लोगों में बहुत सकारात्मक मैसेज गया। हर वर्ग के लोग खुश हैं बजट से। पहला दिन है तो अपनी अपनी बातें हर कोई जो है रख रहा है और बजट सत्र के दौरान जो है कुछ चर्चाएं जो है और मजबूती से जांच होगा, सच्चाई से जांच होगा, कठोर कार्रवाई होगी। अच्छा, नीरज बाबू सर, नीट छात्रा मामले में सीबीआई को मामला दिया गया, कैसे? देखिए, सीबीआई को मामला दिया गया, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है उसको दिया गया, और मुझे भरोसा है कि स्पष्ट जांच होगा, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, इसकी गारंटी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं अरे विपक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना, अब उनको भरोसा नहीं है, जो देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च एजेंसी, जांच एजेंसी, उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए जनता इनको रिजेक्ट कर दिया है। जनता रिजेक्ट कर दिया, विपक्ष में दम नहीं है, बेतुका बात करते हैं लेके जो है। और काम क्या है इनके पास? कोई काम नहीं है, मुद्दा नहीं है, इन लोगों को बस जनता रिजेक्ट किया है, बाकी चीज भी रिजेक्ट हो रहा है। तरुल ईमान ने कहा है कि मंदिरों पर से भी जो है हॉर्न हटने चाहिए जो बचता है। देखिए, मीडिया माने के लिए तरह तरह के लोग बयानबाजी करते रहते हैं, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है, ये बेतुका बयान इन लोगों का। केंद्रीय बजट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केंद्रीय बजट में बिहार को अच्छा खासा जगह दिया गया है, रोजगार पर फोकस किया गया है, रेलवे के सेक्टर में बड़ा काम किया जा रहा है, उद्योग के सेक्टर में हम समझते हैं रोजगार के लिए बड़ा दिया गया है, शिप का रिपेयरिंग होगा वो बड़ा होगा, और सबसे बड़ा चीज सेना को मजबूत करने के लिए बजट दिया गया ज्यादा से ज्यादा। तो हमारा देश मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा। अच्छा नीरज बाबू जी, एक आखिरी सवाल है। भाई वीरेंद्र ने सदन पहुंचकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पैर में चोट लगी है, ऑपरेशन हुआ है, इसलिए नहीं आएंगे और तेजस्वी यादव पहुंच गए। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है विधायकों के? ये सब फालतू आदमी है, फालतू है। चलिए तो देखिए, नीरज सिंह बबलू फालतू आदमी है, फालतू आदमी है। भाई वीरेंद्र के बारे में लगातार ये बात बोलते रहे और आपने सुना किस तरीके से जो है नीरज बबलू ने कहा कि भाई वीरेंद्र पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोलने का कहीं न कहीं मतलब यही था और उन्होंने फालतू शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो अब धीरे धीरे देखिए, रणधीर जी हैं, विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ा सा बोलिए सर। देखिए, हालांकि मीडिया में ये शुरू से जो है एक्टिव नहीं रहे हैं, स्पोक्स पर्सन के तौर पे बोलना जो है ज़्यादा मीडिया में पसंद नहीं करते हैं। हालांकि खैर जो विधायक हैं बाकी उनसे हम सवाल जवाब लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कौन कौन विधायक आए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं, सबकी तस्वीरें हमने आपको न्यूज़ पे लाइव के माध्यम से दिखाया ही। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी पहुंच चुके हैं। तारकिशोर प्रसाद से भी बात करने की जो है हमारी कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले कह रहे हैं सर थोड़ा सा बोलिए सर। हालांकि आरजेडी के जो विधायक है उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार जो है कर दिया है। तो देखिए, जो विधायक नहीं बोलते हैं उनसे ज़्यादा जो है इंटरटेन भी नहीं करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें है कि प्रेशर जो है होता है विधायक के ऊपर जल्दी से में पहुँचने के। और अब अभी राज्यपाल का अभिभाषण भी शुरू होना है और इसी को लेकर जल्दीबाजी है, शायद इसलिए जो है जो है कुछ बोलने पर विशाल प्रशांत हैं। देखिए, विशाल प्रशांत जी से बात करेंगे। विशाल प्रशांत जी, क्या कहेंगे? नीट मामले में बवाल मचा हुआ है, विपक्ष के लोग जो है कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों से जो है जांच होना चाहिए। किस मामले में? नीट छात्रा के मामले में जो चल रहा है, सीबीआई उस पे ऑलरेडी सीबीआई को जा चुकी है, उससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? मान नहीं रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है नीतीश राज में। जब एसआईटी की जांच से लोग संतुष्ट नहीं थे तो सीबीआई की जांच सौंप दी गई है और सीबीआई हमारे देश की प्रमुख जांच एजेंसी है। जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो भी दोषी हैं वो सामने आएंगे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अच्छा, केंद्रीय बजट को लेकर भी कहा जा रहा है कि बिहार के लिए कुछ नहीं मिला, आप क्या मानते हैं? बहुत कुछ मिला है ऑलरेडी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि यहाँ पे वो सेमीकंडक्टर को लेके और डिफेंस कॉरिडोर को लेके आएंगे, उसके लिए काफी पैसे आवंटित की गई है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि बिहार को बहुत कुछ और बेहतर होने जा रहा है बिहार में नीतीश राज में।
जो कमिटमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, अगर वो कमिटमेंट पूरा हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो नीतीश कुमार के राज में सब कुछ होगा। चेतन आनंद जो है वरिष्ठ विधायक हैं, क्या कहेंगे सर? केंद्रीय बजट पेश हुआ, उसको लेकर भी चर्चा चला, विपक्ष का कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं, देखिए विपक्ष का तो काम है कहना, लेकिन आप सब जान रहे हैं कि भारत के हित में जो है ये बजट बनाया गया है और ये जनता का बजट है। अच्छा, नीट छात्रा मामले में क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई पे भरोसा नहीं है। नहीं तो फिर उनको तो किसी चीज पे, उनको ना आपको क्या बोलते हैं, इस पे ईवीएम पे भरोसा है ना किसी चीज पे, उनको तो पूरे सिस्टम पे भरोसा नहीं है। तो उनके भरोसे के वजह से नहीं, हम लोग को अगर न्यायिक जांच करवाना है तो सीबीआई के लिए तो अच्छा है कि आदेश दिया गया है। राजद ने यूजीसी का समर्थन किया है, कहा है कि यूजीसी मामले में जो है हम पहले अपने स्पोक्स पर्सन से पूछिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं, भाई फिर अपना कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं इस प्रोटेस्ट का, यूजीसी के पक्ष में जो हो रहा। अब देखिए, अब ये तो इन लोग का क्या थिंकिंग है, नहीं वो तो समझ में आ ही रहा है। बिल्कुल, तो देखिए चेतन आनंद है और चेतन आनंद ने अपनी बातें रख दी है। मंत्री संतोष सुमन वो बढ़ गए हैं और देखिए कि और भी जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं। मैडम एक शब्द बोल दीजिए। हाँ, लेट हो रहा है। देखिए घड़ी दिखा रही है मैडम, कह रही है लेट हो रहा है। लेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा लेट से जो है चलने का नतीजा होता है, जाम की स्थिति बनती है, तो सदन लेट से पहुंचते हैं। और देखिए संजय सिंह जो है वो पहुंच गए हैं, बिहार सरकार में पीएचडी मंत्री हैं और सीधे बजट सत्र की शुरुआत हुई है। पहला दिन है, आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन जो है निश्चित रूप से बिहार के लिए और बिहारियों के लिए बहुत खास दिन है और बजट सत्र में इस बार जो भी होगा बिहार के हित में होगा। और इस सरकार का जो शुरुआत से ही रहा है कि सबको एक समान लेकर चलने का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग का हो, या पढ़ने लिखने वाले छात्र हो या व्यवसाय हो, सबको ध्यान में रखकर सरकार चल रही है। और मुझे भी लगता है कि इस बार भी जो सरकार है सबको लेकर साथ चलने भाजपा वाले के लोग कह रहे हैं कि झुनझुना थमा दिया गया है, कुछ है नहीं, और आज सरकार भी वही करेगी। कल राज्य सरकार बजट पेश करने वाली है। देखिए, कहने के लिए विपक्ष का काम है मतलब बोलना, और मैं कह रहा हूं आपको कि आप देख लीजिएगा कि जो भी बजट होगा उसमें सभी बिहार वासियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। छात्रा मामले में क्या कहेंगे? यहाँ सदन में तो पोस्टरबाजी हो रहा है, विरोध जताया जा रहा है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है। देखिए, सीबीआई पे अगर भरोसा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि इसके अलावा आप किसी पे भरोसा करने की बात नहीं है। और मतलब सीबीआई के बाद कोई बचता नहीं है। चलिए, सीबीआई के बाद जो है कुछ बचता नहीं है और ये बात जो है संजय सिंह ने कहा है, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नीट छात्रा मामले में जो है बिहार की सियासत करवाई हुई है और राजनीति किस तरह से हो रही है वो आप लगातार सुन भी रहे होंगे। तो जितने भी नेता किया है संगीत मोहनिया से है और वो जो है आगे बढ़ी हैं और उनसे बात करने की जो कोशिश है वो हमने की, लेकिन हालांकि लेट हो रहा है। देखिए राम कृपाल यादव वरिष्ठ मंत्री हैं और इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर लेट है सर, बजट जो पेश हुआ है केंद्रीय बजट, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कुछ है? केंद्रीय बजट इतना बैलेंस किया है पूरे देश की तरक्की के लिए और सभी वर्ग सभी तबका के लोगों में एक बहुत सकारात्मक मैसेज गया। हर वर्ग के लोग खुश हैं इस बजट से। अच्छा, नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच करेगी, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज करने चाहिए, भरोसा नहीं सीबीआई। देखिए कृषि मंत्री जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सर एक आध सवाल बोल दिया जाए सर। आज सर बजट सत्र है, क्या कहेंगे? पहला दिन है, बजट सत्र है तो बढ़िया रहेगा बिहार के। चलिए हो गया, समझ गए। चलिए देखिए आपको जा रहा है राजा पकड़ से विधायक हैं महेंद्र राम और वो भी बढ़े हैं आगे और उसी तरीके से अन्य जो विधायक हैं जिनसे हमने बातचीत की है, सुनाया है हमने कि क्या कुछ कह रहे हैं। वो एक एक तस्वीरें आपने न्यूज़ हाट पे लाइव के माध्यम से देखा भी है और धीरे धीरे करके तमाम जो सदस्य हैं वो सदन पहुंच चुके हैं और आज से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत होगी और इस शुरुआत से ही जो है कहीं ना कहीं एक आगाज होगा कि बिहार को कैसे बदलना है। उसी तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका जो है किस तरह से निभाती है ये भी हम दिखाएंगे। फिलहाल
सब कुछ जो है आपने सुना कि नीट मामला हो, यूजीसी का मामला हो या केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा पर चर्चा की बात हो, सभी मुद्दे पर और बढ़ते अपराध के मामले में क्या कुछ जो है सदन के सदस्यों ने कहा है, तो सभी बातों को हमने आपको दिखा दिया, दर्शा दिया, बता दिया। और अब अन्य जो विधायक चाहे वरिष्ठ नेता आते सदन से बाहर तो फिर उनसे बात करने की कोशिश होगी। फिलहाल अभी सभी लोग अंदर गए हैं, राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो शुरू होना है और उसके बाद से सत्र शायद आज बड़ा कम समय का होगा, सदन कम समय चलेगा और फिर समाप्ति होगी सदन की। उसके बाद कल से सुचारू रूप से जो है चलना है, जो कि कल राज्य सरकार बजट पेश करने वाली है। फिलहाल कुछ नया अपडेट आता है तो जुड़ेंगे। अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।